नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक नामक चैप्टर, जो कि हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में क्या क्या देखे थे, तो पिछले वीडियो में हम लोग कार्बनिक जो कार्बन हाइड्रोकार्बन थे उनकी संरचना बनाना देखे थे। और दूसरा हमने कल पढ़ा था समावयवता किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म के। ठीक है, तो आइए आज हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह की। तो देखिएगा, आज की हमारी हेडिंग है क्रियात्मक समूह। अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, फिलहाल समझने वाला तब होगा जब आईपीएससी नाम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी यहां पे यह जान लीजिए क्या करते हैं। तो यह किसी कार्बन की श्रृंखला में जुड़कर, जैसे यह कार्बन की कोई श्रृंखला, आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे क्या लग जाते हैं, हाइड्रोजन लग जाते हैं। यह सभी हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन कहीं से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर हम इन्हीं में से किसी हाइड्रोजन को गायब करके यहाँ पे OH लगा दें, ये देखिए एल्कोहल, OH जब लग जाता है तो उसे एल्कोहल बोलते हैं। तो हम आगे जानेंगे कि यह क्रियात्मक समूह है। यह क्या है, क्रियात्मक समूह है। इसी प्रकार से कीटोन, डबल बॉन्ड CO कीटोन को दर्शाते हैं, तो यह भी एक क्रियात्मक समूह है। सिंगल बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड कहते हैं इसे। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे सब मिलेंगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड COOH, ओइक, ठीक है, जिसके अंत में यह लगता है ओइक पढ़ा जाता है। तो यह क्या करते हैं, जो क्रियात्मक समूह होते हैं वह किसी कार्बन की श्रृंखला में जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। कौन से गुणों का निर्धारण करते हैं, रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया, एक सेकंड के लिए देखिएगा, यहाँ पे लिख लिया मेथेन CH4। इसकी संरचना होती है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। अगर हम इसमें से हाइड्रोजन निकाल दें, एक हाइड्रोजन निकालकर यहां OH लगा दें, तो इसको इस रूप में कैसे लिखेंगे देख लीजिए। तो लिखेंगे CH3OH। अभी ये मेथेन था, यहां पे मेथेन था, और यहां पे ना इसे पढ़ेंगे मेथिल एल्कोहल। आप सभी नाम सीख जाएंगे। पहले हम जब आगे बढ़ेंगे तब आईपीएससी नाम की तरफ, जब नामकरण की तरफ पहुंचेंगे तो आप सभी नाम सीख जाएंगे, चिंता ना करिएगा। ठीक है, यह मेथेन है, लेकिन यह क्या है, मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है। तो यह देखिए, नाम तो बदल गया ना, नाम बदल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन यह गुणधर्म भी बदल चुके हैं इसके। ठीक है, यह एक तरह से खतरनाक विषैला पदार्थ हो जाता है मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, क्रियात्मक समूह को हम लिख लेते हैं। देखिएगा, तो लिखेंगे वे समूह जो किसी कार्बन की श्रृंखला में जुड़कर, उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एल्कोहल, OH सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH, कीटोन, डबल बॉन्ड CO। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड CHO, और भी है, देखिए एल्डिहाइड हो गया तीसरा, और चौथा लिख सकते हैं आप लोग
ओइक अम्ल, ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, सिंगल बॉन्ड C डबल OH। इस प्रकार से यह सभी क्रियात्मक समूह हैं, ठीक है। हम इसकी बात आगे करेंगे, अभी और आगे करनी है हमें IUPAC नाम के साथ, तो अभी पहले इसको उतारेंगे। आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वे समूह जो किसी कार्बन की श्रृंखला में जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्या कहते हैं उसे, क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, ओइक अम्ल है, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए। फिर इसके बाद हमें बात करनी है सजातीय श्रेणी की। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। तो देखिएगा, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। देखिए, तो मैं हेडिंग बना दूं यहां पे, तो हेडिंग बना लीजिए, एक मिनट। देखिए, सजातीय श्रेणी, अंग्रेजी लिख लीजिएगा, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। देखिए, अब आप पीछे पढ़कर आए हुए हैं एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, इसे क्या कहते हैं, एल्केन, ठीक है। अब इसी तरह से एल्कीन भी, एल्काइन भी। पहले हम एल्केन से बात करते हैं। तो एक मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 लिखा नहीं जाएगा, तो पहला जो यौगिक मिलेगा इसका CH4 मिलेगा। दूसरा यौगिक क्या मिलेगा, C2, तो यहां पे 2 दूना 4, 2 6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। तीसरा इसी प्रकार से C3H8 मिल जाएगा। फिर अगला मिल जाएगा C4H10 मिल जाएगा, डॉट 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 आगे मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए, यहां पे देखिएगा, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहां पे अंतर कितने का आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, तो देखिएगा, कार्बन कितने का अंतर आया, तो 1 से बढ़कर 2 हो गए, तो यानी 1 कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। और हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, तो यहां 4 था, यहां 6 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड लगा के लिख सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कितने का, आप हटा दीजिए इसको, CH2 का अंतर आ गया 2 कार्बनिक यौगिकों के मध्य, अगर वह क्रमागत रूप से लिखे गए हैं तो। आगे भी आप देख सकते हैं, देखिए 2 से कितना हुआ, 3, तो यानी कि 1 बढ़ा, हाइड्रोजन कितना बढ़ा, 6 से 8 हो गया, तो यानी 2। यहां पे फिर इसी बात को देख सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार एल्कीन में भी देख सकते हैं। देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, और यही होता है। आगे बढ़िए, इसमें यौगिक लिखिए इसका। सबसे पहला यौगिक आपको पता है, यहां पे एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो यहां पे 2 कार्बन से न्यूनतम बात नहीं होती है, ठीक है। तो C2H, यहां पे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर C3H6, फिर C4H8, डॉट 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 कर लीजिए। यहां देखिए 2 क्रमागत यौगिकों के मध्य अंतर कितने का है, तो यहां पे 2 कार्बन, यहां 3, तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा, तो 4 2 6, यानी H कितना बढ़ा, 2। इसी प्रकार यहां देखेंगे तो CH2 का अंतर देखने को मिलता है। अगर हम कहें कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी आपके सामने दे दी जाए जिनका सामान्य सूत्र एक ही हो, सामान्य सूत्र एक ही हो, तथा 2 क्रमागत, किन्हीं भी 2 क्रमागत कार्बनिक यौगिकों के मध्य अंतर CH2 का हो, तो उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं, उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो यानी कि एल्केन से जो यौगिक अगर क्रमागत रूप से हम लिख रहे हैं, क्रम से लिख रहे हैं एल्केन के यौगिकों को, या एल्कीन के यौगिकों को, या एल्काइन के यौगिकों को, अगर हम क्रम से लिख रहे हैं, तो वह जो श्रेणी बनेगी वह क्या कहलाएगी, सजातीय श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। तो आप इसी प्रकार, अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह लगाकर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मेथेन की जगह पे क्या कन्वर्ट कर दिया था, CH3OH, अभी पीछे लिखा था यह, ठीक है। यहाँ पे भी 2 कार्बन बढ़ाइए, 1 कार्बन बढ़ाइए तो C2 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो 5 मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, OH, ठीक है। इसी प्रकार और आगे बढ़ाइए, तो आगे बढ़ाएंगे तो 1 कार्बन और बढ़ाइए तो C2 से हो गया C3, ठीक है, और H2 बढ़ाइए तो 7, यह क्या हो जाएगा फिर OH, C3H7OH। इस प्रकार से देखिए
कि यहां पर भी आप देखेंगे, इसे देखिए नाम अभी मैं पढ़ देता हूं। यहां पे इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, इसे बोलते हैं एथिल एल्कोहल, इसे बोलते हैं प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, तो यह क्रम से आ रहे हैं। आप यहां पे देखेंगे सब में केवल CH2 का अंतर है, यहां पे CH2 का अंतर है। ठीक है, यहां पे CH2 का हमने अंतर वही लिया है तो वही तो आएगा ही ना। तो यहां देखेंगे यहां पर भी कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी बनी है जहां पर CH2 का अंतर है और इनका भी एक सामान्य सूत्र बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं आइए देख लेते हैं। तो देखिए CN कर लीजिए, CN जहां N बराबर 1 2 3 4 5 रखना है और H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा 2N+1। कहा है कि देखिए एक हाइड्रोजन हमने घटाया था तो 2 था पहले, एल्केन में कितना था 2 था, एक हाइड्रोजन घटा दिया तो एक ही बचेगा और उसकी जगह पे क्या लगा दिया OH, तो हर जगह OH है तो हर मान यहां पर 1 2 रखते हुए चलिए देखिए सभी मान यही मिल जाएंगे। तो एक रखेंगे तो एक लिखा नहीं जाएगा, यहां पे देखिए 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो गया, OH लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार 2 रखिए तो 2 हो गया और 2 दूना 4 1 5 हो गया, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, फिर OH लगा हुआ है। इसी प्रकार 3 रखकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यह देखिए एक ही सामान्य सूत्र से हम इन्हें भी दिखा सकते हैं जो यह 3 लिखे गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यह भी एक कैसी श्रेणी बन गई, सजातीय श्रेणी। तो क्रियात्मक समूह वाला था वह, यह केवल हाइड्रोकार्बन वाले हमने लिखे थे, तो क्रियात्मक समूह वाले भी हो सकते हैं और केवल हाइड्रोकार्बन वाले भी हो सकते हैं। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं। तो लिखिएगा आप लोग, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनमें उपस्थित यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र से दर्शाया जा सके, एक ही सामान्य सूत्र से दर्शाया जा सके तथा किन्हीं दो क्रमागत कार्बनिक यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर हो। अच्छा, CH2 का मतलब कितने अणुभार का अंतर हो, तो आप जान सकते हैं। देखिए कितने अणुभार आएगा, तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन तो कितने हो गए 2। ठीक है, तो 12 2 14। ठीक है, तो यहां पे 14 अणुभार का अंतर हो, या CH2 का या 14 अणुभार का अंतर हो। ठीक है, यहां पे या करके लिख लीजिएगा। तो देखिए फिर से अंतर हो, सजातीय श्रेणी कहलाती है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, देखिए कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनमें उपस्थित यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र से दर्शाया जा सके तथा किन्हीं दो क्रमागत कार्बनिक यौगिकों के मध्य CH2 का या 14 अणुभार का अंतर हो, सजातीय श्रेणी कहलाती है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे करके देखिएगा, CH4 मेथेन वाली सीरीज हम लिख देते हैं, CH4 और क्या हो जाएगा C2H6 C3H8 ... यह क्या है लिखेंगे, इतना ही लिख देंगे, एक सजातीय श्रेणी है, एक सजातीय श्रेणी है। इसमें कोई यहां पे कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगाए हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ विशेषताएं होती हैं, आइए उसको भी जान लेते हैं।
सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। यहां पे मैंने केवल विशेषताएं लिखा है, आप लोग जान रहे हैं कि मैं किसकी विशेषताएं लिखने जा रहा हूं, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। तो सबसे पहले देखिए कि इनको एक ही सामान्य सूत्र से यहीं से निकाल लेंगे, एक ही सामान्य सूत्र से दर्शाया जा सकता है। हो जाएगा, तो पहला लिख लेंगे। तो सजातीय श्रेणी के यौगिकों को सजातीय श्रेणी के यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, अभी जब हम OH वाला लिखे थे, देखे थे, उसका सूत्र समान बना था CnH2n + 1OH। अगर इस तरह से कोई सीरीज बनती है तो इनमें देखिए क्रियात्मक समूह जो अंत में आया हुआ है समान रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो आप लिखेंगे इनके क्रियात्मक समूह समान रहते हैं, इनके क्रियात्मक समूह समान रहते हैं। ठीक है। तीसरा लिख सकते हैं, अब बताइए जो यहां तक हो गया, आप यह अंतर वाला भी भाग बता दीजिए। यहां पे लिखेंगे किन्हीं दो, यहां पे किसके बारे में? सजातीय श्रेणी के किन्हीं दो, ठीक है, क्रमागत कार्बनिक यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है। ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, या एक और लिख सकते हैं कि इनके गुणों में क्रमिक रूप से क्या होती है? वृद्धि या कमी पाई जाती है। तो इस श्रेणी की यौगिकों में क्रमिक रूप से वृद्धि या कमी देखने को मिलती है गुणधर्मों में। ठीक है। तो यहां तक आप देख लीजिए एक बार फिर से। तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनमें उपस्थित यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र से दर्शाया जा सके और किन्हीं दो कार्बनिक यौगिकों के मध्य अंतर जो है CH2 का हो, तो उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। किन्हीं दो क्रमागत। ठीक है। अब यहाँ पे विशेषताएं क्या है? तो सजातीय श्रेणी के यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र से दिखाया जा सकता है। इनके क्रियात्मक समूह क्या रहते हैं? समान रहते हैं। किन्हीं दो क्रमागत कार्बनिक यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर होता है, और अणुभार लिखना चाहे तो 14 अणुभार का अंतर होता है। ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम बात करते हैं आगे। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण से संबंधित जानकारी हमें हासिल करनी है। तो देखिएगा, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, तो जो नामकरण किया जाता है उसे दो पद्धतियों में हम बांट सकते हैं। एक साधारण नाम पद्धति, ठीक है, जो गुणधर्मों के आधार पर होती है। दूसरी नामकरण पद्धति है IAP, एक मिनट, देखिए IUPAC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें नहीं हासिल करनी, हमें नामकरण की जानकारी हासिल करनी है। ठीक है। तो आइए बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है। देखिए, सबसे पहला नामकरण जो आएगा साधारण नाम पद्धति। साधारण नाम पद्धति। दूसरा आएगा IUPAC नाम पद्धति। ठीक है। तो यह देखिए, यह नामकरण जो है यह इसके गुणों के आधार पर किया जाता है। गुणों के आधार पर, जैसे एक चीज यहां पे हम लेते हैं CH3COOH, तो इसका जो साधारण नाम है वह है एसिटिक अम्ल। एसिटिक
अम्ल, ठीक है। और जो आईयूपीएसी नाम है वह है मेथेनोइक अम्ल। अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो आप केवल यहां पे देख लीजिए, आगे इसी को हमें पढ़ना है, आईयूपीएसी नाम को, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब देखिए इसका एस्टिक नाम इसके गुणधर्म के आधार पर पड़ा, क्योंकि इसे सिरके का अम्ल कहते हैं। और सिरके को क्या कहते हैं? सिरके को कहते हैं एसिटम विनेगर, एसिटम विनेगर। तो एसिटम से पड़ गया एसिटिक, ठीक है। और मेथेनोइक इसका क्या है? आईयूपीएसी नाम है। तो आईयूपीएसी नाम को हमें समझना है। इसमें 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग, ठीक है। पांचों को हम जानेंगे। तो पहले बीच में आता है मूल शब्द, ठीक है। अभी हम एक चार्ट बनाएंगे आईयूपीएसी नाम का, जो यहाँ 5 भाग लिख रहे हैं तो पूरा चार्ट एक बनेगा। पहले यहाँ पे हल्का से देखिए, तो यहाँ है कौन? मूल शब्द। इसके बाद जो लगेगा, जो बाद में लगते हैं उसे बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं? अनुलग्न। जो पहले लगते हैं उन्हें बोलते हैं पूर्व लग्न। तो अनुलग्न, और जो पहले लगेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? पूर्व लग्न, ठीक है। तो यहां पहले जो लगेगा उसे कहेंगे प्राथमिक अनुलग्न। 2 चीजें लगेंगी, एक प्राथमिक अनुलग्न हो सकता है और दूसरा हो सकता है द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है। तो मूल शब्द के बाद अनुलग्न लगते हैं, तो प्राथमिक अनुलग्न होते हैं, द्वितीयक अनुलग्न होते हैं, ठीक है। अभी हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, यहाँ पे हल्का सा केवल एक व्यू बनाना चाहते हैं, देखिए। और दूसरा, मूल शब्द के पहले जो लगेंगे उन्हें पूर्व लग्न बोलेंगे। तो प्राथमिक पूर्व लग्न, और यहां पे क्या रहेगा? द्वितीयक पूर्व लग्न, ठीक है। तो इस तरह से आईयूपीएसी नाम जो नाम है उसमें 5 भाग होते हैं, ठीक है। तो अभी केवल आप इतना उतारिए, यह इसका कौन सा नाम हो गया? यहां पे साधारण नाम, ठीक है। तो यहां पे आप इसको उतार लीजिए और फिर हम बात करेंगे आईयूपीएसी नाम पद्धति की। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग आईयूपीएसी नाम जो है उसमें जो 5 भाग आते हैं उनकी। तो एक चार्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, उसी के आधार पे हम लोग समझ लेंगे। देखिए, तो क्या लिखना है? आईयूपीएसी नाम। इस नाम में कितने भाग? 5 भाग, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले बीच में जो आएगा उसको कहेंगे क्या? उसे कहेंगे मूल शब्द, यह बीच में। और सबसे पहले हमें इसी को लिखना रहेगा, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। और इसमें कौन शामिल होता है? तो कार्बन की गिनती जो लिखवाई गई थी उसे शामिल करते हैं, ठीक है। जैसे कोई कार्बन, किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है, जैसे यहाँ पे आ गया C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो वही मेन शब्द लिख देंगे उठा के, 2 कार्बन के लिए नाम हो जाएगा क्या? एथ। क्या हो जाएगा? तो कार्बनिक यौगिकों की गिनती आपने लिखी है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक। तो इस तरह से लिखे हैं आप गिनती। तो 1 कार्बन के लिए कितना लिखते हैं? तो मेथ, ठीक है। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। तो यह आप गिनती पीछे लिख चुके हैं, यहां पे ज्यादा हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो इधर लगते हैं उन्हें कहते हैं अनुलग्न, और जो इधर लगते हैं उन्हें कहते हैं पूर्व लग्न। तो उसके भी 2 भाग होते हैं। तो जो पहला होता है उसे कहेंगे प्राथमिक अनुलग्न, ठीक है। और जो दूसरा हो जाएगा उसे कह देंगे द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। अब इधर आ जाइए, देख लीजिए, जो पहले लगेगा उसे कहेंगे प्राथमिक पूर्व लग्न। और यह हम लोगों को पढ़ना नहीं है, इसमें साइक्लो को शामिल किया जाता है, एरोमेटिक, ठीक है, वह हमारे सिलेबस में है नहीं। तो यहां पे साइक्लो को शामिल किया जाता है, जो कि बंद श्रृंखला होती है कार्बन की। तो यह हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो यह हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास केवल द्वितीयक पूर्व लग्न बचेगा, द्वितीयक पूर्व लग्न, ठीक है। अब यहां पे हम लोग शुरू करते हैं यहां से। तो मूल शब्द हम लोग लिख चुके हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। और यहां पे फिर आपको प्राथमिक अनुलग्न के रूप में जो बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड अगर केवल आ रहा है तो एन लगाएंगे,
ठीक है, जैसे एल्केन था, क्या था, एल्केन। तो इसमें से एल का हटा दीजिए, क्या हटा दीजिए, जहां से भी बॉन्ड खींचना हो क्या नाम लगेगा अंत में, उसका एल का हटा दीजिए, नाम पता चल जाएगा। तो एन लगेगा, क्या लगेगा, एन। तो इसी तरह एल्कीन था तो क्या लग जाएगा, इन। एल्काइन के लिए क्या लग जाएगा, आइन। एल्काइन के लिए क्या लग जाएगा, आइन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखते हैं तो प्राथमिक के लिए प्राथमिक अनुलग्न जो होता है वह बॉन्ड का नाम होता है। अगर केवल सिंगल बॉन्ड आया है तो हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे, एन। और डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, इन। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम लिखेंगे क्या, आइन। ठीक है, तो यह रहा आपका द्वितीयक यानी प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न में कौन शामिल होता है, तो इसमें शामिल होते हैं फंक्शनल ग्रुप, अभी अभी जो पढ़ा आपने क्रियात्मक समूह। ठीक है, यहां पे सभी क्रियात्मक, कई क्रियात्मक समूह हम बाद में लिखवाएंगे, अभी केवल एक ब्यौरा लेते हैं, केवल हल्का सा यहां पर यह नामकरण के लिए हम लोग कुछ देखते हैं। तो जैसे एक नामकरण के लिए यूज होगा, एक आप समझ सकते हैं COOH, इसे क्या कहेंगे, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं COOR, इसके लिए कहते हैं क्या, इसको कहते हैं O8, एस्टर है यह, O8 कहलाता है। इसके बाद फिर CHO, यह हम समझेंगे अभी आगे। तो CHO को कहते हैं क्या, एल्डिहाइड, इसको लिखते क्या है, अल। तो पूर्व यहां पे अनुलग्न के रूप में, द्वितीयक अनुलग्न के रूप में नाम लिखे जा रहे हैं सबके, ओइक अम्ल, O8, अल, इनका नाम अलग से होता है। ठीक है, इनका नाम दूसरा होता है, कल हम बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। यहां देखिए CHO, इसके बाद फिर लिख सकते हैं OH, एक पहले कीटोन, डबल बॉन्ड होता है इसके पहले, C डबल बॉन्ड CO, तो इसको कहते हैं ओन। इसके लिए जो द्वितीयक अनुलग्न में नाम आता है वह आता है ओन। ठीक है, इसी प्रकार सिंगल बॉन्ड OH, और इसके लिए आता है ऑल, एल्कोहल से बना है ऑल। ठीक है, तो यह रहा द्वितीयक अनुलग्न का हिस्सा। और भी जानने हैं तो बाद में जानेंगे। तो प्राथमिक अनुलग्न जो पूर्व लग्न है उसे उसमें साइक्लो आता है, जो कि हमें ध्यान नहीं देना है। यहां पे आना है तो यहां पे सभी देखिए कौन से, तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन को हम नाम देंगे क्या, द्वितीयक पूर्व लग्न के रूप में। तो यहां सबसे पहले फ्लोरीन लिख लेते हैं, तो फ्लोरो नाम देंगे इसको, फ्लोरो। फिर Cl को देंगे क्लोरो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ब्रोमो। फिर I आ जाएगा तो लिखेंगे आइडो। ठीक है, या आइडो भी लिख सकते हैं, आइडो। फिर NO2 आ गया तो कहेंगे नाइट्रो। ठीक, और कहीं पर आ गया केवल R तो इसे कहेंगे यल्किल। इसके बारे में बाद में डिस्कस करा जाएगा। यल्किल का मतलब सीधा सा होता है कि अगर यल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो यल्किल बन जाता है। जैसे मेथेन है, मेथेन, मेथेन देखिए यल्केन का हिस्सा है, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो यह बन जाएगा CH3, तो इसे ही कहेंगे यल्किल। क्या कहेंगे, यल्किल। तो यहां पे आप कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। तो यहां पे ये सभी सिंगल बॉन्ड लगे हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ठीक, ये किसी के साथ जुड़ेंगे तो इसी अपने बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनके जो बाह्यतम कोश में होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहां पे, यल्किल का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। इसी प्रकार दूसरा यौगिक क्या होता है, C2, एल्केन का C2H6, तो एक हाइड्रोजन और घटा दीजिए इसमें से तो कितना बचेगा, तो C2H5, सिंगल बॉन्ड आगे लगा लीजिएगा, तो यह बन जाएगा इस तरह से यल्किल समूह। तो इसे मेथिल कहेंगे, इसे एथिल कहेंगे, नाम हम बाद में जानेंगे। ठीक है, एथिल और मेथिल हो गया। तो यहाँ पे एक और होता है OR, इसे कहते हैं एल्कोक्सी। तो यल्किल और ऑक्सीजन, यल्किल और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी, ठीक है, एल्कोक्सी हो गया। तो एल्कोक्सी का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा है तो इसका भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड O लगा के CH3 कर दीजिए, यह हो गया क्या, मेथॉक्सी। इसी प्रकार सिंगल बॉन्ड OC2H5 कर दीजिए, यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा एथॉक्सी। तो ऑक्सीजन लिखकर एल्किल समूह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी हो जाएगा।
यह सभी क्या है, द्वितीयक पूर्व लग्न है, द्वितीयक पूर्व लग्न है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से। तो हमारे आईयूपीएससी नाम के 5 हिस्से होने वाले हैं। बीच में जो आएगा, जो मुख्य होगा, वह होगा मूल शब्द, जिसे कार्बन की गिनती के रूप में हम जानेंगे। तो कार्बन की जितनी संख्या होगी हम वह नाम देंगे। तो मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट है, ठीक है, यह सब रहेगा। इसके बाद हम जो लगाएंगे, बाद में जो लगाएंगे उसे अनुलग्न कहेंगे, जो पहले लगाएंगे उसे पूर्व लग्न कहेंगे। तो अनुलग्न के भी 2 हिस्से और पूर्व लग्न के भी कितने हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। तो अनुलग्न के 2 हिस्से हो जाएंगे, तो प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में जो बॉन्ड आता है कार्बन की श्रृंखला में, उसका नाम लिखते हैं। जैसे अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड आता है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन लगाएंगे। ठीक है, नाम हम जानेंगे आगे चलकर। फिर द्वितीयक अनुलग्न के रूप में आता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। कभी कभी कार्बन की श्रृंखला में कई क्रियात्मक समूह आ जाते हैं इस प्रकार से। यहां पे ये देखिए, इसको कहेंगे COOH, COOH, यानी कि यह वाला ओइक अम्ल। और यह देखिए कौन हो गया, यह हो गया OH, ऑल। ठीक है, इस तरह से कई क्रियात्मक समूह आ जाते हैं। लेकिन द्वितीयक अनुलग्न केवल एक ही क्रियात्मक समूह बनता है। तो बाकी क्या बनते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं केवल एक FG द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न बनता है। अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में कई आपके क्रियात्मक समूह दिए गए हैं तो शेष क्या बन जाते हैं, कई क्रियात्मक समूह क्या बन जाते हैं, तो यह बन जाते हैं क्या, पूर्व लग्न बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पूर्व लग्न। इसकी बात या और जानकारी हम बाद में इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो कौन सा पूर्व लग्न बनेगा, कौन सा अनुलग्न ही रहेगा। ठीक है, तो यह हम चार्ट देखेंगे कि क्रम से कौन पहले आएगा। तो हम क्या देखेंगे, वरीयता श्रेणी देखेंगे। तो वरीयता श्रेणी की बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए यह हो गया हमारा द्वितीयक अनुलग्न। इसके बाद हमें क्या जानना है, प्राथमिक अनुलग्न, पूर्व लग्न, जिसमें साइक्लो आता है। साइक्लो वाला हमें कोई नहीं पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं द्वितीयक पूर्व लग्न पर। तो यह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, एल्किल और एल्कोक्सी। ठीक है, यह सारणी आप लोग, यह चार्ट इसी प्रकार से उतार लीजिए। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम इसकी विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।